Be strong. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं एंड नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो येस्टरडे यानी कि 2 सितंबर 2020 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी मिनिस्टर ने इंडिया में टोटल 118 चाइनीज़ ऐप्स पर बैन लगा दिया, जिनमें इंडिया का सबसे फेमस गेम पबजी मोबाइल भी शामिल है। तो ये हमारा कोई गेमिंग चैनल नहीं है कि हम बात करेंगे पबजी को क्यों बैन किया गया, पबजी को वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे कि पबजी को गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया एंड पबजी का बिजनेस मॉडल कैसा था, पबजी कमाता कैसे था, पबजी पीसी कमाता कैसे नहीं था। क्योंकि पबजी का जिन लोगों को नहीं पता उसका 3 वेरिएंट है शायद। एक है पबजी पीसी जो सिर्फ पीसी यानी कि कंप्यूटर पे चलता है, एक है पबजी PS4 के लिए एंड एक है पबजी मोबाइल। तो पीसी का जो है एंड PS4 का जो है वो तो ख़रीदना पड़ता है पैसा देके, उसका रेवेन्यू मॉडल बहुत ही ईजी है। लेकिन जो पबजी मोबाइल है उसका रेवेन्यू मॉडल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज हम उसी बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को बजाइए। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि पबजी मोबाइल को इंडिया पे बैंड आखिर किया तो क्यों किया गया। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पबजी मोबाइल जो है, पबजी मोबाइल का हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जानने वाले हैं। पबजी मोबाइल जो है वो एक कोरियन गेम है, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। तो फिर चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है चाइना का जो गेमिंग स्टूडियो है टेंसेंट गेम्स, उसके पास पबजी मोबाइल का 10% शेयर है। अब क्योंकि 10% शेयर है इसलिए इंडिया और चाइना आपस में दूरी बहुत कम है कंपेयर टू साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के मुकाबले पबजी का जो इंडिया का सर्वर है वो चाइना में बैठाया जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया बहुत दूर है, इसीलिए उसका सर्वर जो है चाइना पे बिठाया जाता है। एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करता है, आप अगर कभी इस गेम को खेले होंगे तो यहाँ पे आपका स्टोरेज परमिशन एंड आपका माइक परमिशन मांगता है। यानी कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपके फ़ोन में क्या डेटा है, ये सब पबजी सुन सकता है एंड आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने पहले ही उसे अलाउ कर दिया है। तो इसीलिए जो ये हमारे देश के लिए खतरा बनता जा रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है। अब हम आते हैं पबजी मोबाइल के मेन रेवेन्यू मॉडल पे। ये आपको दिख रहा है $270 मिलियन, ये पबजी का लॉकडाउन के बाद का रेवेन्यू है। आप समझ पा रहे हैं? $270 मिलियन, इतना रेवेन्यू सिर्फ लॉकडाउन के बाद पबजी ने किया है। क्योंकि पबजी एक ऑनलाइन गेम है, इंडोर गेम है, तो लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। जो खेलते नहीं थे वो भी खेल रहे हैं और जो खेलते थे वो भी ज़्यादा खेल रहे हैं। तो पबजी का रेवेन्यू मॉडल मेनली ऐसे काम करता है, जब तक ये एक ऑनलाइन गेम है, जब तक आप इसे खेल रहे हैं, ठीक है, जब तक आप इसे खेल रहे हैं तब तक ये आपका जो डेटा है वो कंज्यूम करता रहता है। एंड डेटा कंज्यूमिंग करते करते उस डेटा का एक पार्ट मनी बन के पबजी कॉरपोरेशन के पास जाता है। तो जितना ज़्यादा आप खेलोगे पबजी का उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। ये हो गया पहला। एंड अगर आप पबजी का 2019 का रेवेन्यू सुनेंगे वो है $1.3 बिलियन, यानी कि एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है। एक गेम ने इतना बड़ा अमाउंट कैसे कमा लिया, एक सच में काबिलियत तारीफ़ है। उसके बाद आता है हमारा वाई गवर्नमेंट बैंडेड पबजी। ये तो मैंने बता दिया कि ये एक चाइनीज़ ऐप है। तो गवर्नमेंट को चाइनीज़ ऐप है तो आप लोग बोलेंगे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी ये सब भी तो चाइनीज़ फ़ोन से, इन्हें क्यों नहीं बैंड कर रहा है? इन्हें बैंड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि
ओप्पो, वीवो, शाओमी के जब फ़ोन्स इंडिया में आते हैं उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनको 18% का प्रॉफिट हो रहा है उनको टैक्स लेके। इसीलिए जो फ़ोन्स आ रहा है उसका फ़ायदा सिर्फ चाइना नहीं पा रहा है, उसका फ़ायदा इंडिया को भी मिल रहा है। लेकिन जो गेम है इसमें अगर आपको पता है इन ऐप परचेस, जिसमें आप अपने क्लॉथ्स खरीद सकते हो गेम्स के अंदर, नॉट रियल क्लॉथ्स, गेम्स के अंदर कपड़े खरीद सकते हो, गन की स्किन खरीद सकते हो। इन सारी चीज़ों के लिए आपको पबजी को पे करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं $9.99 पर मंथ, यानी कि अप्रॉक्स $10, यानी कि 750 से 800 रुपये पर मंथ। एंड ये जो 800 रुपये आप पे कर रहे हो सिर्फ अपनी गेम को एक इनहेंस लुक देने के लिए, अपने गेम में थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, इस पैसे का एक पैसा भी इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब फ़ोन्स आ रहा है तो उसका 18% का जीएसटी तो गवर्नमेंट को मिल रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट चाइना जा रहा है। ये पैसा जब भी आप ये 750 रुपये परचेस करते हैं, 750 रुपये पबजी में देते हैं, ये पैसा विदाउट एनी बैंक ट्रांजैक्शन अचानक चल जाता है। इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो यूट्यूब मनी है जब इंडिया में आता है तब आप देखेंगे कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि यूट्यूबर रेवेन्यू, यूट्यूबर अर्निंग, ये सब करके आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें वो लोग बोलेंगे कि उनका जो मंथली का इस मंथ का रेवेन्यू हुआ था वो हुआ था फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपीज़ जो उनका इस मंथ का प्रॉफिट हुआ था, 60,000 उनको नहीं मिलता है, उनको 56,000 मिलता है। क्यों? जब डॉलर INR यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज़ में कन्वर्ट होता है उसका भी एक टैक्स कटता है एंड वो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है। इसीलिए यूट्यूब भी बैंड नहीं है इंडिया में। फेसबुक पे एड्स चलते हैं, उसका जब ऐड का पैसा इंडिया में आता है वो भी डॉलर से इंडियन नेशनल रुपीज़ में INR में कन्वर्ट होता है, तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट को मिलता है। लेकिन ये पबजी जो है इसका पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये एक और वजह है जो गवर्नमेंट ने इसे बैन किया। इससे हो क्या रहा है, इससे आपका चाइना का पैसा तो चाइना में रह रहा है, लेकिन इंडिया का जो पैसा है वो भी चाइना जा रहा है। यानी कि हम अपने पैसे चाइना को दे रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी ग्रो होने में हम मदद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से। जो नेक्स्ट आता है वो आता है वाई 90% चांस दैट पबजी विल नॉट कम। अब पबजी आएगा नहीं आएगा उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों चांसेस नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पबजी टेंसेंट के साथ जो उसका जो रिश्ता है, यानी कि उसका जो पार्टनरशिप है वो तोड़ देगा एंड किसी और गेमिंग कंपनी जैसे गेम लॉफ्ट हो गया, सुपरसेल हो गया, इनके साथ करेगा। तो भाई मैं आपको बता दूँ पार्टनरशिप ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, आप सबको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज पबजी टेंसेंट के साथ अपना रिश्ता तोड़ देता है, उसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंसेंट के पास जो 10% शेयर है वो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। टेंसेंट के पास जो 10% शेयर है वो खरीदना पड़ेगा, तभी वो दूसरी कंपनी को दे पाएंगे। लेकिन अगर टेंसेंट वो शेयर बेचता ही नहीं है तो वो खरीदेंगे कैसे? एंड अगर बेचता भी है, अगर एक मतलब आसमान के बराबर दाम मांग लेता है, जिस शेयर का दाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कुछ शेयर्स है, 1000 शेयर्स है, अभी रिलायंस का भाव चल रहा है 2200 के आसपास। एंड मुकेश अंबानी ने सोचा अभी मैं सारे शेयर्स बाईबैक करूँगा, मैं कंपनी को बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि ऑयल का उतना फ्यूचर नहीं है, मैं सारे शेयर्स बाईबैक करूँगा। तो उन्होंने सबको लेटर भेजा कि हम बाईबैक करने वाले हैं, क्योंकि उस शेयर का मालिक अब मुकेश अंबानी भी नहीं है जो आपके पास है। तो मुकेश अंबानी को आप जितना प्राइस मांगेंगे वो पे करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे मुकेश अंबानी को कि मैं 2200 में नहीं, मैं तो एक शेयर 5000 में बेचूंगा,
मुकेश अंबानी कुछ नहीं कर पाएगा, उसे देना पड़ेगा। यही है, इसीलिए पबजी वापस नहीं आ सकता। तो हमने तो ये समझ लिया कि पबजी क्यों वापस नहीं आ सकता, क्योंकि पबजी का जो शेयर है, अगर टेंसेंट बोलता है कि मुझे 10% शेयर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तब जाके मैं ये 10,000 शेयर्स बेचूंगा, 10% शेयर बेचूंगा, तो जो पबजी का मेन कंपनी है द ब्लू होल कॉरपोरेशन, आपको पता ही है, ब्लू होल गेमिंग स्टूडियो जो एक साउथ कोरियन कंपनी है, वो इतना पैसा कहाँ से देगा? क्योंकि टेंसेंट को पता है पबजी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बैंड हुआ है, ना कि पूरे कंट्री में। एंड पूरे कंट्री में बैंड ना होने की वजह से, पूरे वर्ल्ड में बैंड ना होने की वजह से पबजी का पीसी वेरिएंट है, उससे रेवेन्यू आएगा। तो टेंसेंट क्यों बेचेगा अपना शेयर? इसीलिए जो ब्लू होल कॉरपोरेशन है वो पबजी के टेंसेंट के साथ चाह के भी अपना पार्टनरशिप ज़्यादातर चांसेस है नहीं तोड़ पाएगा। इसीलिए पबजी का आने का चांसेस भी 90% है, ना आने का चांसेस। तो बस यही था आज के वीडियो में, और ये बस एक छोटा सा समरी था कि पबजी कमाता कैसे है, पबजी आएगा क्यों नहीं। ये शेयर्स का जो पार्टनरशिप का चक्कर है, ये मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने पबजी वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चले कि एक गेम के लिए इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।